subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमको पढ़ना क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को पढ़ना होता है ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इसके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? कोई भी ट्रायंगल के साइड के बारे में और उसके एंगल के बीच के, साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल लेना है, वो ट्रायंगल हम लोग केवल एक ही टाइप के ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हम लोग जानते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज होता है? परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेनस कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो है ये 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो जिस एंगल, जैसे मैं इस एंगल के लिए अगर बात करूंगा तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूंगा तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है तो अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं तो आपको जो साइड यहाँ पे दिख रहा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और अगर यहाँ पे हमको इस एंगल से देखना है तो देखिए, यहां से अगर मैं देखता हूं तो इस एंगल से मुझे कौन सा साइड दिखेगा? सामने ये साइड दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि अगर मैं इस एंगल से देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, और तो चलिए मैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई हाइपोटेनस कौन होता है, तो आप तो तुरंत बोल दोगे कि 90 के सामने वाला जो सर साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करने में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे अगर आप बोलते हैं कि ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल और हमेशा यही परपेंडिकुलर होगा, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये बेस हो सकता है या फिर ये बेस हो सकता है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है? तो इसको पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, देख लीजिए, अगर इस एंगल को के लिए हम देख रहे हैं, इस एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो उस एंगल के सामने वाला साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, ये हाइपोटेनस हो ही गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो जो बचा वो क्या होगा भाई? तो बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आगे, अगर हम मान लीजिए कि इस एंगल के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं या इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा। तो इसके लिए इसके सामने वाला साइड कौन सा है? देखिए, तो इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा? अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब बेस हो जाएगा। सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस तो फिक्स होता है भाई। हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और दो क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, जो कि डिफाइन नहीं होता है। तो वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस एंगल के लिए बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और अगर इस एंगल के लिए बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, ठीक।
तो पढ़ेंगे कि ये तो हमें फाइंड करना आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री होता है उसके किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ए, बी और सी। यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और मान लिया मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, इस एंगल को क्या मान रहा हूँ मैं, थीटा, ठीक है। थीटा कुछ नहीं है भाई, ये एंगल, ये क्या चीज है, थीटा, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है, ऐसे कुछ नहीं, बस कोई भी एंगल है। जैसे आप बोल सकते हो कि ये किसी भी एंगल को, जैसे ये एंगल है तो हम इसको मेजर करते हैं ना भाई, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बस एक सिंबल मैंने मान लिया कि ये क्या है भाई, थीटा। आप एंगल सी भी इसको बोल सकते थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं केवल एक ऐसे ही यहाँ पे क्या थीटा ले लिया कि जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसके साइड का रेशियो बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये थीटा, इस एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे किसी भी दो साइड का रेशियो लूँ तो मैं कितना तरह से रेशियो ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे P और H का रेशियो, ठीक है। फिर इसका उल्टा H बाय P, ठीक है। फिर क्या ले सकता हूँ, B बाय H का रेशियो, इसी का उल्टा H बाय B का रेशियो, ठीक है। फिर क्या चीज़ का रेशियो ले सकता हूँ मैं, तो P बाय B का रेशियो, फिर इसका उल्टा B बाय P का रेशियो, ठीक है। तो हम इतने टाइप से क्या कर सकते हैं, इसके साइड का रेशियो हम इसके साइड के को रेशियो, साइड का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ नहीं है, इसी रेशियो को हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि ये देखिए, हम P बाय H का जो रेशियो लिए थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन थीटा। यानी बार बार अब P बाय H लिखना नहीं पड़े, इसीलिए इसका एक नाम दे दिया गया, इसको एक नाम दे दिया गया, क्या, साइन थीटा। जैसे थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा कोई भी एंगल है। जैसे आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे 20 डिग्री होता तो आप क्या लिख सकते थे कि साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय H, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे P बाय H को क्या नाम दे दिया गया, साइन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा क्या है भाई, तो H बाई P है। तो H बाई P को क्या नाम दिया गया, H बाई P को नाम दिया गया कोसेक थीटा। इसको क्या नाम दिया गया, कोसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह B बाय H को, तो B बाय H को क्या नाम दिया गया, देखिए यहाँ पे B बाय H को नाम दिया गया कॉस थीटा। B बाय H को क्या नाम दिया गया, कॉस थीटा। और उसके जस्ट उल्टा H बाई B को क्या नाम दिया गया, सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P बाई B को, तो P बाई B के रेशियो को क्या नाम दिया गया, तो P बाई B के रेशियो को नाम दिया गया टेन थीटा, ठीक है। और फिर B बाई P के रेशियो को क्या नाम दिया गया, B बाई P के रेशियो को नाम दिया गया कॉट थीटा। तो देखिए यानी मेरे पास मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेशियो आया, जो अभी आप लोगों का जो पहला चैप्टर है टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। तो रेशियो क्या चीज का होता है भाई, तो रेशियो होता है साइड का रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, टी रेशियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल में हम लोग कितने तरह का रेशियो बनाते हैं, तो 6 तरह का। देखिए पहला रेशियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 6 तरह का रेशियो पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप और भी कोई रेशियो है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो 6 ही तरह का क्या होता है, रेशियो होता है।
तो जब ये रेशियो होता है क्या होता है भाई, P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो उस रेशियो को क्या नाम दे दिया गया, साइन थीटा। बस ये बहुत सिंपल है, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको क्या किया गया, एक नाम दे दिया गया कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर रेशियो होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग साइन बोलेंगे, ठीक है। और वहां पे जो भी एंगल होगा, जैसे मैंने यहाँ एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, P/H होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर एंगल में C ही बोलता है, जैसे आप लोग लिखते थे ना ज्योमेट्री में, एंगल C, एंगल A, एंगल B, ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, साइन एंगल C, ठीक है। तो साइन C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो P/H होगा, ठीक है। तो P/H है क्या, P जो है वो मेजरमेंट है किसका भाई, तो AB का, और H जो है वो मेजरमेंट है किसका, AC का। यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन C इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, तो AB/AC होगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल। क्यों भाई, क्योंकि AB यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और क्या है भाई, हाइपोटेनस मेरा क्या है, AC है। तो यानी साइन C इज इक्वल्स टू क्या होगा, AB/AC होगा। सिंपल। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन किसका रेशियो होता है भाई, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। उसी तरह कॉस, देखिए कॉस किसका रेशियो होता है, तो कॉस बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। हाइपोटेनस बाय बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। परपेंडिकुलर बाय क्या चीज ये है, परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। तो मैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइन का जो रेशियो है, साइन थीटा P/H, उसका जस्ट उल्टा क्या है, कोसेक का रेशियो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, जस्ट उसका उल्टा है। देखिए मैं करके दिखाता हूं, कोसेक क्या होता है भाई, तो देखिए यहाँ पे 1 साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, P/H होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, फर्दर सॉल्व करूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये H/P हो जाएगा, ठीक है। तो H/P क्या आ जाता है भाई, देखिए यहाँ पे H/P क्या आ जाता है, कोसेक थीटा आ जाता है, ठीक है। और ये P/H क्या था मेरा, साइन थीटा था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, कोसेक थीटा। इसी तरह सबका इसी तरह होता है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप देखो, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 पहले लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, ये होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन बोलते हैं, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं भाई, टेन बोलते हैं। फिर उसका उल्टा कि H/P यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कोसेक बोलते हैं। फिर हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो सेक बोलते हैं। और फिर बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉट बोलते हैं, ठीक है।
तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको आप लोग भी क्या कीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। आप कोई भी बुक से बना सकते हैं, आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जो भी बुक आपके पास, KC सिन्हा, पियर्सन, जिस बुक से भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे अपना प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।